हेलो बच्चों, वेलकम टू द मैथ क्लास अगेन। और आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल क्या होते हैं ये हमें पता है। कोई भी ऐसी फिगर जिसमें 3 साइड्स होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं और 3 ही एंगल्स होते हैं, ऐसी फिगर को हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल क्या होते हैं ये तो हमें पता है, पर ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं या हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स आर देयर। ठीक है। और क्यों अलग अलग होते हैं, मतलब उनके अलग अलग नाम क्यों होते हैं। ठीक है। सो इन शॉर्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल टुडे, कि हम ट्रायंगल्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं, हमें कैसे पता लगता है कि कोई ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल स्केलीन ट्रायंगल है, हमें कैसे पता लगता है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। बेटा आज तो मैं छोटी क्लास है तो मैं आपको समझा रही हूँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल में कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या होता है, देन राइट ट्रायंगल क्या होता है, ये मैं आपको आज तो समझा रही हूँ। लेकिन जब आप बड़ी क्लास में आओगे ना तो आपको ये नहीं कहा जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल वो वाला जिसमें 90 डिग्री से बड़ा एंगल होता है, ऐसे नहीं बताया जाएगा। सिंपली क्वेश्चन में लिखा जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल और आपको याद रखना होगा, अच्छा हाँ ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, अच्छा वो वाला। ठीक है ना। तो इसीलिए आपको पता हो कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या होता है, इसीलिए मैं आपको एक एक करके सारे के सारे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल समझाऊंगी। और मैं तो समझाऊंगी बट आपको ये चीज़ें याद भी रखनी है, क्योंकि ट्रायंगल सिर्फ इसी क्लास का कंसर्न नहीं है। ठीक है। ये नहीं है कि आपने पढ़ा, एग्ज़ाम दिया और ट्रायंगल्स ख़त्म, ज़िंदगी भर दोबारा नहीं सुनना, ऐसा नहीं है। जब तक आपकी मैथ्स चलेगी ट्रायंगल्स आपके साथ साथ चलेगा। ठीक है। तो इसीलिए बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं और उनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल इज़ बेसिकली डन ऑन द बेसिस ऑफ 2 थिंग्स। 2 तरीके से हम लोग ट्रायंगल्स को क्लासिफाई करते हैं। पहला हुआ एंगल के बेसिस पे, कि उसमें एंगल कैसे बने हुए हैं, और सेकंड इज़ उसके साइड के बेसिस पे कि उसकी साइड्स कैसी हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल अगर आपको करना है तो सबसे पहले या तो उसके एंगल देख लो, ठीक है, या फिर उसकी साइड्स देख लो। ट्रायंगल तो आपको पता ही है ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ट्रायंगल के या तो आप एंगल्स देख लो, ठीक है, तो या तो हम एंगल के बेसिस पे क्लासिफाई कर देंगे ट्रायंगल को, या फिर हम उसकी साइड्स को नोट करेंगे कि उसकी साइड्स कैसी हैं, ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे और फिर हम बताएंगे कि वो कौन सा ट्रायंगल है, विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज़ दैट। अगेन आई एम रिपीटिंग, हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं, जब हम ट्रायंगल्स के टाइप्स पढ़ते हैं तो हम 2 चीज़ों पे ध्यान रखते हैं कि ट्रायंगल में एंगल कैसे हैं और दूसरी चीज़ उस ट्रायंगल की साइड्स कैसी हैं। तो दोनों के बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं ट्रायंगल्स का। एंगल के बेसिस पे जब हम सिर्फ एंगल देखते हैं तो हमें 3 तरीके के 3 टाइप्स के हमें ट्रायंगल देखने को मिलते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द एंगल्स। तो एक होता है, पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। सेकंड इज ऑब्ट्यूज एंगल्ड, यहाँ पे मैं एंगल्ड भी लिख ही लेती हूँ, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। और तीसरा टाइप जो है ट्रायंगल का, जो आपको नाम सुनने में मिलेगा, दैट इज़ राइट एंगल्ड ट्रायंगल या फिर राइट एंगल, हाँ राइट ट्रायंगल भी कहते हैं इसको। इसको एक्यूट ट्रायंगल भी कह सकते हो, इसको ऑब्ट्यूज ट्रायंगल भी कह सकते हो। तो एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल 3 प्रकार के हैं। देयर आर 3 टाइप्स, एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल ट्रायंगल। फाइन। And on the basis of sides, the triangle can again be classified in 3 types, that is side के basis पे scalene triangle, isosceles triangle and equilateral triangle. Again on the basis of side we can classify triangles on 3 types, in 3 types, that is scalene triangle, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी कि ट्रायंगल्स कितने प्रकार के होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। इट कैन बी, ट्रायंगल का नाम हो सकता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ऑन होल देयर आर 6 टाइप्स ऑफ
ट्रायंगल, 6 प्रकार के 6 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स आपको देखने को मिलते हैं। अब हम एक एक करके इन सारे ट्रायंगल्स को डिस्कस कर लेते हैं। एक्यूट एंगल कौन सा होता है, ऑब्ट्यूज कौन सा होता है, राइट कौन सा होता है, और ये मैं एंगल्स को एक साथ, इन तीनों को एक साथ समझाऊंगी। और साइड के बेसिस पे स्केलिन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल, इन तीनों ट्रायंगल्स को मैं एक साथ समझाऊंगी, ठीक है, ताकि आप इन तीनों को कंपेयर कर सको आपस में, ठीक है। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यही कहूँगी कि वीडियो को स्टॉप करके या इसका स्क्रीनशॉट लेके इसकी जो जितना भी ये जो नोट्स है, ये इसको नोट्स ही कहेंगे, इसको अपनी कॉपी में आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, ये वो इस तरीके से क्लासीफाई किए जाते हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करना चाहिए, ताकि आपको ये याद ना करना पड़े और आपको टेबल देखते ही एकदम से यह क्लिक हो जाए कि हाँ, दो बेसिस पे ट्रायंगल को क्लासीफाई करते हैं। एंगल के बेसिस पे 3 टाइप्स के होते हैं और साइड के बेसिस पे 3 टाइप्स के होते हैं। तो आई सजेस्ट यू टू राइट डाउन दिस फ्लो चार्ट इन योर नोटबुक। और मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक्यूट एंगल से, कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है, देन ऑब्ट्यूज एंड देन राइट एंगल ट्रायंगल। और जहाँ पर भी जब भी मैं इनको एक्सप्लेन करूँगी, हो सकता है कि मैं वीडियो में आपको बोलना भूल जाऊँ, लेकिन आप ये याद रखेंगे कि जहाँ पे मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगी, वहाँ पे आपको वीडियो स्टॉप करके वो सारा कंटेंट अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, ठीक है। तो चलिए एंगल्स से स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। So these are the triangles that are classified on the basis of their angles. ये 3 triangles हैं, acute angle triangle, right angle triangle and obtuse angle triangle। बच्चों acute angle triangle कौन सा होता है? acute angle triangle वो होता है जिसके सारे के सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं, यानी कि इसमें जितने भी एंगल्स हैं वो सारे के सारे लेस देन 90 डिग्री रहते हैं। तो ये होते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसके सारे के सारे एंगल्स कैसे होते हैं, ये एंगल्स की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, ये एंगल्स की शॉर्ट फॉर्म है। एंगल ऐसे लिखते हैं ना, एंगल को ऐसे लिखा जाता है, एंगल्स हैं तो मैंने ऐसे लिख दिया, लेस लगा दिया। तो एंगल्स, जिस ट्रायंगल के सारे एंगल्स, यानी कि ये और ये सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री से छोटे होते हैं, ऐसे ट्रायंगल को क्या कहते हैं? एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है? जिसके सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री से छोटे होते हैं, ठीक है। नाउ राइट एंगल ट्रायंगल, बेटा राइट एंगल ट्रायंगल जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होता है, जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होता है। 2 बातें इसमें आप याद रखोगे। पहली चीज़ इसमें देखने वाली बात यह है कि ये एल शेप में होता है, देख रहे हो ना बेटा। तो एल शेप में जो भी ट्रायंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। और दूसरी बात, 90 डिग्री के ट्रायंगल में ऐसे इस तरीके से एंगल को डिनोट किया जाता है। वैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, ऐसे बनाते हैं ना गोलाई में, बट 90 डिग्री का एंगल इस तरीके से पॉइंटेड एंड के साथ, कॉर्नर्स के साथ शो किया जाता है। तो मैंने क्या बताया, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसका कोई भी एक एंगल, एनी ऑफ वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री का होगा, उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। 2 बातें इसमें याद रखनी है, एक तो ये एल शेप में होगा और दूसरी बात इसमें एंगल इस तरीके से बनाया जाता है, गोलाई में नहीं बनाया जाता। गॉट इट? दोबारा से बताओ ज़रा मुझे, एक्यूट ट्रायंगल कौन सा था? जिसके सारे के सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे थे। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है? जिसके सारे के सारे जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होगा। कैसे पता लगेगा? आपके पास डी है, डी से कैसे मेज़र करते हैं इसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो डी से मेज़र कर सकते हो, या तो इसका तो वैसे ही पता लग रहा है कि एल शेप में आ रहा है तो 90 डिग्री का ही होगा, ठीक है। तो इसको मेज़र करना पड़ेगा, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें तो देखते ही पता लग रहा है कि एल शेप में एक ट्रायंगल है, कोई भी एक एंगल एल शेप में भी है। और दूसरी निशानी क्या है कि ये इस तरीके से डिनोट किया गया है, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा, क्योंकि एंगल वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ मूव ऑन टू द थर्ड टाइप ऑफ ट्रायंगल, दैट इज़ द ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल। बच्चों एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या था? जिसके सारे के सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे थे, है ना।
ये वाला कौन सा जिसमें एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल है। तो बच की कौन सी कंडीशन बच गई, यही कंडीशन बच गई कि 90 डिग्री से बड़ा कोई एंगल हो। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो ही ट्रायंगल होता है जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा। तो व्हेन एनी ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज़ मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा यानी कि 100 डिग्री भी हो सकता है, 120 भी, 130 भी, कितना भी, 90 डिग्री से बड़ा अगर कोई एक एंगल है तो उसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। इसको भी आप डी से मेज़र कर लोगे। वैसे वो भी देख के पता लग रहा है कि बिल्कुल ऐसे इस तरीके से। देखो बच्चों, मैं बताती हूँ आपको ऑब्ट्यूज एंगल कैसे देखेंगे आप। देखो 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है, जो एल शेप में होता है ना। तो यानी कि ये 90 डिग्री है। अगर मुझे 90 डिग्री से छोटा एंगल बनाना है तो इसके अंदर अंदर बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 90 डिग्री है। ठीक है, तो यानी कि अगर छोटा इस तरीके से एल से छोटी कोई फिगर बनती है, जैसे ये हो गया या ये हो गया या ये हो गया, ये सारे एंगल्स कौन से हैं, एक्यूट, क्योंकि 90 डिग्री से इस तरफ है। जो 90 डिग्री से यानी कि एल के इस तरफ बनेंगे एंगल, या ऐसे करके तो ये जैसे ही बन रहा है, तो इधर के जो एंगल्स हैं वो सारे के सारे ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कौन सा होगा, जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहेंगे। फाइन। तो कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स हम ट्रायंगल को 3 तरीके से क्लासीफाई करते हैं: एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसमें एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री का होगा, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा। अगेन आई विल रिपीट, स्टॉप द वीडियो और टेक अ स्क्रीनशॉट एंड राइट इट डाउन दीज ऑन योर नोटबुक। इसको ज़रूर और ज़रूर उस फ्लो चार्ट के नीचे इसको ज़रूर बनाएं, ठीक है, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन है ट्रायंगल्स की। Now let us move on to the classification of triangles on the basis of side. साइड के बेसिस पे 3 टाइप्स के जो ट्रायंगल हैं वो भी फटाफट देख लेते हैं। Now you can see on your screen the classification of triangles on the basis of side. साइड के बेसिस पे हम ट्रायंगल्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं। साइड के बेसिस पे हम कहते हैं कि ट्रायंगल 3 टाइप्स के होते हैं: स्केलीन ट्रायंगल, देन आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मैं यहाँ पे साइड्स को मेज़र करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, स्केल। तो यहाँ पे हम स्केल लेके मेज़र करेंगे जिस ट्रायंगल की तीनों साइड्स अलग अलग लेंथ की हैं। एग्जांपल देती हूँ मैं, जैसे मान लेते हैं कि मान लो ये 3 सेंटीमीटर की होगी, ये 4 सेंटीमीटर की और ये 5 सेंटीमीटर की, यानी कि ये 3, ये 4, ये 5 अलग अलग तीनों का मेज़रमेंट है। तो वो ट्रायंगल जिसकी लेंथ, साइड्स की लेंथ बिल्कुल अलग अलग होती है, ऑल द साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, अलग अलग लंबाई है साइड्स की, ऐसे ट्रायंगल को स्केलीन ट्रायंगल कहा जाता है। जिसकी सारी की सारी साइड्स कैसी होती हैं, डिफरेंट होती हैं, सेम नहीं होती हैं। ठीक है, नाउ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी कोई भी 2 साइड्स, कोई भी 2 कह लो, ठीक है, कोई भी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, उनको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, लेकिन ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मैंने जब इसको स्केल से मेज़र किया तो ये 4 था, ये 4 था, लेकिन ये 6 था। तो जिसकी 2 साइड्स इक्वल है, एनी 2 साइड्स, कोई भी 2 साइड्स अगर इक्वल है तो उस ट्रायंगल को हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये नहीं लिखा होगा कि जिसकी 2 साइड इक्वल है वो वाला ट्रायंगल। तो ये आपको दिमाग में याद रखना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है, स्केलीन ट्रायंगल कौन सा होता है, एंड द इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स 3 3 3, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, तो जिसकी तीनों साइड्स एक जैसी होती हैं, बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। नाम से ही पता लग रहा है क्योंकि इसकी साइड्स इक्वल है, इसीलिए उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा जाता है। तो ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो ये तो आपको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। वो ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है। स्केलीन ट्रायंगल जिसकी, इसका भी मैं हिंट दे देती हूँ आपको, स्केलीन ट्रायंगल जिसकी ट्रायंगल की साइड्स को आपको स्केल से मेज़र करके देखना होता है। ठीक है,
और साइड्स अलग अलग पाई जाती हैं, ऐसे ट्रायंगल को स्केलीन ट्रायंगल कहा जाता है, जिसकी सारी साइड्स अलग अलग होती हैं। जिसकी कोई भी दो साइड्स इक्वल होती हैं दैट इज़ आइसोसेलेस ट्रायंगल। लेकिन जिसकी सारी की सारी साइड, तीनों की तीनों साइड्स ही इक्वल हैं, उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। नाउ हमने क्या पढ़ा आज हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। मैंने बताया आपको ट्रायंगल्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, साइड के बेसिस पे और एंगल के बेसिस पे। बेटा यहाँ पर भी वीडियो स्टॉप करके आपको ये अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। इससे पहले वाला एंगल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन था, ये वाला साइड्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो एंगल के बेसिस पे हमने पढ़ा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल होता है। हमने साइड्स के बेसिस पे पढ़ा स्केलीन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। ऑन द होल देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, 6 टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में आपको एक ट्रायंगल दिया हो और आपको बोला हो कि बताओ ये कौन सा ट्रायंगल है, क्या ये स्केलीन है, क्या ये एक्यूट है, या ये ऑब्ट्यूज है। ठीक है, तो एक काम करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, आज आप अच्छे से जो मैंने पढ़ाया है इसको याद कर लें, समझ लें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बिना बुक के एक तरीके से मैं आपका टेस्ट ही लूँगी नेक्स्ट वीडियो में। देयर विल बी अ टेस्ट। जो भी हमने आज पढ़ा ना, इसका रिवीजन कह लो या टेस्ट कह लो, तो नेक्स्ट वीडियो में जो भी आप पढ़ रहे हो इसका एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो आपको ये, आप कभी भी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अपनी लाइफ में कभी भी भूलेंगे नहीं, आपको याद रहेंगे। तो आज आप पढ़ लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी रिवीजन ले लेंगे। तो आप इस तरीके से पढ़ेंगे कि अगर मैं टेस्ट भी लूँ तो आपको सब कुछ आता हो। ठीक है, फाइन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। बट दिस वीडियो वॉज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ एक्सप्लेनिंग ऑल द कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये वीडियो आपको स्किप नहीं करनी, समझनी है। कहीं पर भी दिक्कत आती है तो आप अपनी क्वेरीज को कभी भी पूछ सकते हैं। बाय।